सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल इन्वेस्टोग्राम। तो आज हम आपके और हमारे फेवरेट इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। हाँ, ऐसे तो बहुत सारे इंडिकेटर हैं, बट आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं फिबोनाची की। जी हाँ, आपने बराबर सुना, हम बात करने वाले हैं फिबोनाची की। ये बहुत पहले से यूज़ किया हुआ इंडिकेटर है, बहुत ज़्यादा स्टडीड इंडिकेटर है। तो हम इस पर थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट्स यूज़ करके हम इसमें थोड़े एक्सपोजर लाने की कोशिश करेंगे। और हम इंट्राडे के लिए डेली के हमें ऑलमोस्ट 40 से 50 पॉइंट्स भी मिल जाते हैं डेली के, तो भी हमारे लिए बहुत है। तो उसके लिए हम कुछ रूल्स और कैटेगरीज हैं, मैं उसका उसका आपके आगे वीडियो में बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके रूल्स जान लेते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या है इसका, हम वो जानते हैं। तो फर्स्ट रूल है हमारा, ऑलवेज चेक द डायरेक्शन और द ट्रेंड ऑफ द मार्केट ऑन द हायर टाइम फ्रेम। तो आप अगर ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, जो कि 15 मिनट पे है, 5 मिनट पे है, जो मिनिमम इंट्राडे में करना चाह रहे हो, तो हम इसे डेली टाइम फ्रेम पर नहीं चेक करेंगे, हम इसे चेक करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पर। मैक्सिमम 1 आवर टाइम फ्रेम पर चेक करेंगे तो हमें एक डायरेक्शन का पता चलेगा, मार्केट का ट्रेंड कहाँ पर है, एग्जैक्ट ट्रेंड कहाँ पर है। तो अभी हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर हैं। पिछले दिनों से हम देख रहे हैं मार्केट में एक सेलिंग आई, वापस से अपसाइड पर पुल बैक मार्केट ने दे दिया। तो हम इसे थोड़ा जूम आउट करेंगे ना, तो यहाँ पर हमें दिखेगा कि मार्केट एक हायर हाई फॉर्मेशन में था। ये रहा मार्केट अपने हायर हाई फॉर्मेशन में। तो हमें एक डायरेक्शन पता चल गई कि भाई हमें इंट्राडे में हमें बाइंग साइड पे ही कोशिश करना है कि बाइंग साइड पे हमें पोजीशन मिले, हमें सेलिंग का ज़्यादा सोचना नहीं है। तो लेट्स सी, अभी हमें यहाँ पर हमें देखने को मिला, अपने को डायरेक्शन पता चल गया अपने। तो सेकंड रूल क्या कह रहा है हमारा, इफ़ ट्रेड गोज इन द डायरेक्शन, इफ़ ट्रेड गोज इन अवर डायरेक्शन एंड 1:1 और 1.5 इज अचीव। फॉर एग्जाम्पल, हमने ट्रेड लिया है और अपना टारगेट 1:1 और 1:1.5 के आसपास अचीव हो चुका है, तो अपना एसएल हम कॉस्ट टू कॉस्ट लगाएंगे। अगर हमने 100 रुपये पे एक चीज़ खरीदी है, 100 का 110 हो चुका है, 110 115 हो चुका है, तो हम अपने जो बाइंग प्राइस है 100 रुपये पर ही अपना एसएल वापस से पुट ऑन कर देंगे और उस ट्रेड को छोड़ देंगे। वो अपने, एक्चुअली ये सेकंड वाला जो है वो अपने आप पर डिपेंड करता है, ट्रेडर्स के साइकोलॉजी पर, उसके रिस्क टेकिंग एबिलिटी पर, कि वो कितना रिस्क कर सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 1:1 1:5 अचीव होता है, तो हम एस एल कॉस्ट टू कॉस्ट लगाकर उसे छोड़ सकते हैं, बिकॉज मिनिमम इसमें आपको 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड ईजिली मिल जाता है, ईजिली वन वे से मिल जाता है। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेट्स से हम इसके एग्जाम्पल भी आगे देखेंगे। और इसमें थर्ड पॉइंट क्या है अपना, मार्क द रीसेंट स्विंग हाई एंड लो। फॉर एग्जाम्पल, अभी मार्केट कल यहाँ पर क्लोजिंग दी है और आज गैप अप ओपन हुआ है, तो हम इस लेवल से इस लेवल तक मार्कआउट करेंगे, तो और हमें यहाँ पर बाइंग पोजीशन यहाँ पर मिलेगी। सी दिस दिस इज गोइंग टू बी अवर बाइंग पोजीशंस। ओके, तो हमें चेकआउट करना है कि मार्केट यहाँ पर कभी आ रहा है। तो अपने में जो मेन लेवल्स हैं, हमें सिर्फ मेजरली 4 से 5 लेवल चाहिए, बट ये अपना नॉर्मल फिबोनाची लेवल्स हैं। और हम इस पे सेटिंग्स में जाएंगे। मैं अपने, एक्चुअली मैंने सेव करके रखा है, तो मैं उसको वापस से लाता हूँ। ओके, या तो हमें मेन क्या चाहिए, हमें चाहिए एक 0.3, 0.5, 0.6, 0.1। ये हमें मेजर की 5 ही चाहिए, मेजर 5 लेवल से हमारे लिए ये। इसमें हमें बाइंग एंड सेलिंग जो कुछ भी अपने को करना है, उसमें हमें इसी में करना है। तो इसके सेटिंग्स में अगर आपको ओपन करके दिखाओ, तो हमें यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने ट्रेंड लाइन्स, प्राइस लेवल्स जो सब भी थे वो सब बंद करके रखा है, सिर्फ मैंने लेवल्स निकाल के रखे, जो कि हमारा 0 है, 0.3 है, 0.6 है, 1 है और 0.5 है। ओके, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, वीडियो पॉज कर भी आप स्क्रीनशॉट लेकर जो कुछ भी आप जैसे हो सकते हैं आप वैसे मार्कआउट कर सकते हैं। तो हमें इस लेवल्स को पता चल गए। तो हम ये, अभी हम जाते हैं थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर हमने देखा मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम था, तो हम यहाँ पर चेकआउट करेंगे कि 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें लेवल्स कहाँ पे मार्कआउट करने हैं। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम आए वापस यहाँ पर, तो यहाँ से देख सकते हैं 19 तारीख से मार्केट में अपसाइड पर मोमेंटम चालू हो चुका था, राइट। तो हमें यहाँ पर चेकआउट करना है कि हमें 19 तारीख मीन्स फ्राइडे था 19 को, और वहाँ पर डायरेक्ट 22 को मार्केट ओपन हुआ। तो हम मार्कआउट करेंगे, हमें चाहिए रिसेंट स्विंग हाई और रिसेंट स्विंग लो। तो हमने यहाँ पर लो ढूंढ लिया और यहाँ पर हाई ढूंढ लिया। तो हम मार्कआउट करेंगे इस स्विंग तक, लो से हाई तक। तो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, मेजरली हमें कौन से लेवल्स पे मार्कआउट करना है। मेजरली हमें चाहिए 0.5 और 0.6 के लेवल्स। तो 0.5 0.6 के लेवल्स हमें मिल रहे हैं। यहाँ पर हमने मेजरली, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एंट्री बना ली, तो हमारा ईजिली रिस्क टू रिवॉर्ड ना 1:3 के आसपास से हमें ईजिली मिल सकता है। यहाँ पर देखो 0.5 के आसपास हमने मार्कआउट किया अपने। और एक चीज़, हमें
अपना जो एस एल है वो 0.6 के थोड़ा सा हल्का नीचे रखना है, बिकॉज कभी कभी वॉलेटिलिटी में एस एल हिट होने के बाद टारगेट हिट होता है। तो उससे अच्छा हम थोड़ा मार्केट में थोड़ा ट्रेंडिंग ऊपर नीचे मैनेज है अपने आप से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते ईजिली हमारा 1:2 की तरह 1:2 हाँ 1:3 के आसपास ईजिली हिट हो चुका था, बट थोड़ा लेट हुआ। फॉर एग्जाम्पल हम सोचते कि हाँ ठीक है चलो ठीक है यहाँ पर चलो कि 1:2 के आसपास हिट हुआ। यहाँ पर देख सकते इजीली 1:2 1:3 इजीली हिट हो जाता है यहाँ पर। अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो 1:3 भी हिट हुआ है, बट क्या फ़ायदा क्या उसका कि हम पूरा दिन थोड़ी बैठ सकते हैं एक ट्रेड को पकड़ के। उसका कोई फ़ायदा नहीं, उसमें डिक्की होगा जो कुछ भी होगा, ये तो हम स्पॉट पर देख रहे हैं, पर मेन चीज़ तो हमें प्रीमियम पे है ना। प्रीमियम से फ़र्क पड़ता है हमें, स्पॉट से हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। प्रीमियम पे हमें बड़ा पैसा लगा है, स्पॉट पे थोड़ी पैसा लगा है, तो हमें उस हिसाब से प्रॉपर मैनेजमेंट करके आना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1:2 के आसपास का हमारा रिस्क रिवॉर्ड हुआ, और हमें इसमें टारगेट क्या रखना है, जो यहाँ से फॉल आया है, जो यहाँ से जो फॉल आया है उसी हिसाब से उतना टारगेट है। तो हमारा फर्स्ट ट्रेड जो आपने लिया था उसमें 0.1 ओके चलो 2.5 के आसपास, मीन्स 1:2 के आसपास का हम पकड़ लेते हैं। 1:2 के आसपास का हमारा एक रिस्क रिवॉर्ड मैच हुआ और हमें अच्छा खासा बाइंग का अपॉर्चुनिटी में दिखा। तो अब अगर हम यहाँ से अभी मार्कआउट करें, ये दूसरा दिन है 23 का, तो हमने यहाँ से स्विंग हाई मार्क किया, स्विंग लो से स्विंग हाई तक मार्क किया। तो यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं कि मार्केट में यहाँ से एंट्री एक्टिवेट हो चुकी थी, बट मार्केट ने एक अप साइड पर मोमेंटम दिखाने के बाद वापस से डाउन साइड पर आया। तो हम थोड़ा इसको एक्सटेंड करेंगे और फिर हम चेकआउट करेंगे कि भाई मार्केट कहाँ तक आया। तो यहाँ पर मैंने जो कहा था आपको कि 0.6 के नीचे भी मार्केट आ सकता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्केट 0.6 के आसपास नीचे आया, लिक्विडिटी स्वीप की और अप साइड पर निकल गया। तो हमें ईजिली यहाँ पर पॉइंट, लेट मी चेक, हमने अगर 0.6 के आसपास एंट्री बनाई है, थोड़ा सा एस एल नीचे उसके 1:2 के आसपास का रिस्क, जस्ट अ सेकेंड, 1:2 के आसपास का ईजिली हमारी सी यहाँ से जो मोमेंटम आया था बट वो फेल हो गया, वापस से ऊपर चला गया मार्केट। तो ईजिली हमारा 1:4 ईजिली अचीव हो चुका है। तो हमारा ये सेकंड टारगेट था जिसमें हमें अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिला है अभी तक के इसमें। तो यहाँ पर हमने इसे डिलीट कर देते हैं। हमारा 2 ट्रेड हो चुके हैं बाइंग साइड पे, हम इसमें सेलिंग का भी चेकआउट करेंगे, बट उससे पहले हम चेकआउट करते हैं कि मार्केट में अभी का और कहीं पर हमारा एस एल हिट हुआ है क्या। टारगेट तो हिट हो गया, एस एल हिट हुआ है क्या कभी। तो यहाँ पर हम चेकआउट करें, यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट एस एल हिट होने के बाद टारगेट हिट हुआ है, बट री एंट्री का मौका मार्केट ने दिया था। फॉर एग्जाम्पल हमें एंट्री कभी लेनी है, मेन फैक्टर हमें एंट्री कभी लेनी है जब मार्केट हमें दिख रहा है कि भाई 0.5 0.6 के आसपास आने के बाद एक अपसाइड पर मोमेंटम दिखा रहा है। अगर मार्केट हायर हाइस पे है तो हमें इस लेवल से इस लेवल तक मार्कआउट करना है, और हमें 0.5 0.6 का लेवल्स हमें मार्कआउट करने के बाद यहाँ पर हमें देखना है कि भाई यहाँ पर कई बार बाइंग हो रही है क्या। ऐसा नहीं है कि आप अंधाधुंध भाई ने बोला है कि करने का है बाइंग करने का है तो बाइंग करने का, ऐसा नहीं। वहाँ पर हमें एक्चुअली चेकआउट करना पड़ेगा कि हायर हाइस पे मार्केट अगर है तो मार्केट वहाँ से मोमेंटम दिखा रहा है क्या, अपसाइड पे जाने के लिए इंटरेस्टेड है। अगर इंटरेस्टेड होगा तो मार्केट में वहाँ से निकल सकते। तो यहाँ पर देख सकते मार्केट एक अच्छा खासा सेल ऑफ दिया और फिर अपसाइड पर वी शेप रिकवरी दे दी। तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में हमने ये पकड़ा नहीं। अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हो तो आप ठीक है थोड़ा कर पाओगे, बट अगर हम बिगिनर्स के हिसाब से देखेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से हमें एंट्री का मौका बिल्कुल भी नहीं मिला। अगर मिला भी होता तो भी ऑलमोस्ट ऐसे हिट हो जाता, बट वैसे तो होना नहीं चाहिए। बट आपको पहले यहाँ पर बाइंग पोजीशन बनाने के लिए वहाँ पर एक मोमेंटम चाहिए बाइंग साइड का। सेलिंग साइड का मोमेंटम आ रहा है और बाइंग साइड के लिए जा रहे हो तो वो गलत बात है। तो ठीक है, हम उसको थोड़ा एक्सटेंड करने के बाद लो और हाई हमने मार्कआउट कर लिया है। तो मार्केट में यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट 1 बजे के आसपास, सॉरी 12:45 12:50 के आसपास हमें अप साइड पर मोमेंटम देखने को मिला। ओके, तो हमने यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम 0.5 के आसपास से कैप्चर कर सकते थे। अगर यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल आपका एस एल भी हिट हो जाता और री एंट्री करने के लिए बाद जितना ज़्यादा एस एल छोटा रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो आपने यहाँ पर ये मार्कआउट किया, जितना ये था जो जो फॉल हुआ था उसके उसने टारगेट अचीव हो चुका है ऑलमोस्ट 1:3 से भी ज़्यादा, 1:3.8 है, 1:3.8 के आसपास का टारगेट अचीव। तो मैंने क्या कहा था, अपना रूल नंबर 2 क्या है, अपना रूल नंबर 2 है कि मार्केट जब भी यहाँ पर है जस्ट सेकेंड, मार्केट जब भी 1:1 1:5 पॉइंट अचीव कर चुका है अपना टारगेट, तो हमें अपना टारगेट एस एल कॉस्ट टू कॉस्ट लाना है। तो यहाँ पर हम कॉस्ट टू कॉस्ट एस एल लगाकर आप इसको ट्रेड को छोड़ भी सकते थे कि अपसाइड पर जाने के लिए हमें इसमें ऑलमोस्ट 1:10 1:10 1:9 के आसपास का टारगेट अचीव हो चुका था, ऑलमोस्ट 1:10 के आसपास का। बट ठीक है चलो,
हम मान लेंगे कि पहले पहले ही बुक कर लिया, जो कि फलाना ढिमकाना जो कुछ भी था हमने पहले ही बुक कर लिया, बट मेन फैक्टर क्या है, हमें प्रॉफिटेबल रहना है एट द एंड, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए हमें। भले वो छोटा प्रॉफिट हो या बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट, छोटे छोटे प्रॉफिट करोगे तभी आपको अच्छा खासा हमें रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करने में मज़ा आएगा, और जितने छोटे छोटे लॉसेस रखोगे उतना भी अच्छा, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म में हमें अफेक्ट करेगा। तो हमने यहाँ पर मार्कआउट किया, हमें इस ट्रेड में 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। ओके, यहाँ पर हमने देखा कि बाइंग साइड पर था, तो अब थोड़े हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर आते हैं, हम इस सेलिंग साइड पर कहाँ पर है हमें मार्कआउट करते हैं। ये बाइंग साइड पे काम करता है ऐसा नहीं है, आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। मेन फैक्टर अगर आपको डायरेक्शन पता चल गई तो आप अच्छी खासी बाजी मार सकते हो इसमें। सी हमने यहाँ पर 2-3 ट्रेड लिए, हम यहाँ पर अभी आएंगे सेलिंग साइड पर। एक अच्छा खासा मोमेंटम आया था, कभी था ये ऑलमोस्ट 9 अप्रैल। हम आएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम बड़ा होगा उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी अच्छी होती है, बट हमें इंट्राडे के लिए चाहिए, हमें ज़्यादा झिकझिक नहीं चाहिए इतना कि हाँ इतना होगा, वो सब छोड़ दो। हमें दिन का छोटा छोटा प्रॉफिट निकालना है, घर पे जाना है। कोई जल्दी नहीं है अपने को, कोई जल्दी नहीं है, एक दिन में करोड़पति बनने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो हमने फिबोनाची मार्कआउट किया, यहाँ से यहाँ तक मार्कआउट किया, यहाँ से मार्कआउट किया। आप बोल सकते हो कि हाँ यहाँ से सेल ऑफ आया, पर वापस हमें तो एंट्री मिली नहीं ना, बराबर ना। ये ऊपर गया, अब अगर थोड़ा आप एडवांस लेवल पर हो, यहाँ से मार्केट ने अपसाइड पर गया, 0.5 के आसपास आया था मार्केट, आप यहाँ पर सेलिंग कर सकते थे, पर हम थोड़ा एडवांस लेवल पे नहीं हैं, ऐसे समझते हैं एज अ बिगिनर लेवल पे। तो आप इतने क्विक डिसीजंस ले नहीं पाओगे, इतना क्विक डिसीजन लेने के लिए आपको उतना फास्ट होना पड़ेगा। तो हम इसे समझेंगे कि ठीक है चलो हमें यहाँ पर एंट्री नहीं मिली, ठीक है यहाँ पर एंट्री नहीं मिली, हम जाएंगे थोड़ा इसे एक्सटेंड कर देंगे। भाई कहाँ तक, भाई नीचे टॉप बॉटम कहाँ पर बनाए, यहाँ पर बनाए, इसे एक्सटेंड कर देंगे। फिर अभी नेक्स्ट टाइम जब भी इस लेवल के आसपास आएगा, सी 0.5 0.6 का लेवल आया मार्केट में, 0.5 0.6 का लेवल आने के बाद मार्केट में अच्छा खासा सेल ऑफ हमें देखने को मिला, अपनी एंट्री बनी, एक अच्छा खासा सेल ऑफ हमने कैप्चर कर लिया। हम इसे रिस्क रिवॉर्ड कितना मैच हुआ हमारा, जो कुछ भी हुआ हम चेकआउट करते हैं। तो हमने समवेयर फॉर एग्जांपल 0.5 के आसपास हमने एंट्री बना ली, इस कैंडल के आसपास हमने एंट्री बना ली शॉर्ट के लिए। हमने 0.5 0.6 का एसएल रखा, और हमने जो टारगेट था इसका ही रखना चाहिए, बट हमें एक अच्छा खासा एक फ्लो में अच्छा खासा सेल ऑफ मिल गया। तो हमें एक ही कैंडल, सिंगल कैंडल में हमें ऑलमोस्ट 1:3.5 का रिस्क रिवॉर्ड मिला। ये एसएल मैंने इसलिए इतना बड़ा रखा है क्योंकि हमें फ्लो में अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी में हो जाता है तो कभी कभी ऊपर नीचे करना पड़ता है मैन्युअली। तो हमने एक सिंगल कैंडल में हमारा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मैच होने के बाद हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। अगर आप चाहे, मैंने जैसे क्या 1:1 1:1.5 क्या अगर आसपास हमें भी थोड़ा भी प्रॉफिट दिखता है, हमें कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसा लाना है और उसे होल्ड करना है। अगर आपकी कैपेबिलिटी है, अगर मेरे को आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं इतना ऐसा ले सकता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप क्या करना, क्वांटिटी रिड्यूस करना उसमें। अगर 10 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो तो उसमें से 1:3 आपका ईजिली अचीव हो चुका है, तो आप उसमें से 7 से 8 लॉट निकाल लो, और बाकी के 2-3 लॉट ऐसे ही रहने दो, जैसे जाएगा फ्लो में अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो ट्रेलिंग करते करते निकल लेंगे। तो हमारा सेलिंग में एक बार यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका था हमारा। अब तक एसएल हिट नहीं हुआ है, एसएल हमें हमें एंट्री मिस हुई है हमारी। ओके, हमारी एंट्री मिस हुई है, एसएल नहीं हिट हुआ है। एसएल हिट होने के लिए हमें, लेट मी चेक अगर हमारा एसएल कहीं पर हिट हुआ है क्या अभी रिसेंट टाइम्स में। मैं जब से इस पर ट्रेड कर रहा हूँ मुझे तो दिखा नहीं है, बट ठीक है, हम लेट मी चेक। ओके, सेलिंग सेलिंग सेलिंग, ओके यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्केट में पोटेंशियल था। सी यहाँ पर मार्केट आया फ्लो में डाउन साइड पर, कंटिन्यूसली 2 दिन डाउन साइड में था, डाउन साइड ट्रेंड कर रहा था, और मार्केट अचानक से मार्केट अप साइड पर मोमेंटम दिखाना चालू कर दिया। काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बना यहाँ पर, सब लोग रिटेलर्स यहाँ पर बाइंग करने सोच रहे होंगे। दूसरे दिन मार्केट ने एक अच्छा खासा गैप अप ओपन किया, हमने अपना फिबोनाची लेवल्स मार्कआउट किया। यहाँ पर देखो मैं यही चीज़ कह रहा था, मार्केट में 0.6 के नीचे से हमें लिक्विडिटी मिलती है, 0.6 का जो लेवल है उसके नीचे हमें अच्छी खासी लिक्विडिटी मिलती है, और फिर हमें एंट्री करनी है। लिक्विडिटी जब तक होगी नहीं मार्केट में तब तक हम मूव नहीं करेंगे ना। यहाँ पर देखो मार्केट ने यहाँ पर कितनी सारी लिक्विडिटी ज्वाइन की, यहाँ पर तो, यहाँ पर की, हर जगह ऑलमोस्ट कितनी जगह पर मार्केट ने, यहाँ पर पूरा मार्केट चॉपी हो चुका था, और फिर मार्केट ने लास्ट मोमेंटम पे कितना, हमें टाइम चेक करना होगा कि ये पिन बार कभी बना 10:50 के बाद हमें अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड पर देखने को मिला। तो हम मार्कआउट करेंगे यहाँ पर अपना लॉन्ग पोजीशन। हमने फॉर एग्जांपल 0.5 के आसपास, ओके 0.5 के आसपास हमने मार्कआउट किया, और हमने ये लेवल पकड़ा
जितना फ्लो आया, जितना ऊपर से नीचे तक आया था, उसी में हमने अपना अच्छा खासा एक ही सिंगल कैंडल ऑलमोस्ट 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड, मैंने बोला 1:3 ईजिली अचीवेबल है। हमें दिन में भाई कभी कभी होता है कि 1:10 मिलता है, 1:11, जो कुछ भी है, मिनिमम हमें 1:2 1:3 घर पे लेके ही जाना है। कभी कभी होगा कि हाँ ठीक है 1:1 में निकलना पड़ता है, बट वो रेयरली चांसेस। इसकी चांसेस में अगर बताऊँ आपको कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये 70 to 80% एक्यूरेसी के साथ काम करता है और अच्छा खासा काम करता है। हमें यहाँ पर अपना टारगेट यहाँ पर हिट हो गया था 1:3, जितना ऊपर फ्लो में जा रहा था अपने आपके जितना आपकी कैपेबिलिटी था आपने उतना होल्ड किया। उसके बाद देखो मार्केट एक अच्छा खासा फॉल दिया, इसलिए मैं कहता हूँ 1:1 पॉइंट के आसपास आया, टारगेट हिट हुआ, कॉस्ट टू कॉस्ट लगाओ या तो क्वांटिटी रिड्यूस करो। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट करोगे एसएल, या तो क्वांटिटी रिड्यूस करोगे। मैं तो कहता हूँ क्वांटिटी रिड्यूस करना भी अच्छा है, बट फॉर द बिगिनर्स मैं कहूँगा कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगाना ठीक रहेगा। तो ठीक है, हमारे यहाँ पर कितने टारगेट अचीव हुए थे? यहाँ पर हमारा एक टारगेट ये अचीव हुआ था सेलिंग में, बाइंग में यहाँ पर दूसरा टारगेट अचीव हुआ था, तीसरा यहाँ पर और चौथा यहाँ पर। तो हमने अच्छा खासा एक रिस्क रिवॉर्ड मैच करके हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। तो और एक मेन फैक्टर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 0.5, 0.6 और 0.3 इसका मेन फंडा क्या है। 0.3 के पास ना कभी कभी मार्केट आता है। सो फॉर एग्जांपल हमने इसे थोड़ा हम डिटेल में समझ के लेते हैं कि मार्केट यहाँ पर आया, ओके, मार्केट यहाँ पर आया, पॉइंट 0.3 के आसपास मार्केट आने के बाद ना आप क्या सोचोगे, यहाँ पर सेलिंग की सोचोगे ना। बाय 0.3 के आसपास आया मार्केट, तो हमें सेलिंग करने जाना है। मैं तो कहता हूँ यहाँ पर 0.3 के आसपास आने पर ना मेजोरिटी आप 25% अपने पोजीशंस ट्रेड में एग्जीक्यूट कर सकते हो, पूरा नहीं। अगर 100 क्वांटिटी है तो उसमें 25% ही सिर्फ यूज़ करो 0.3 के आसपास, क्योंकि हमें ज़्यादा कन्फर्मेशन मिलता नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है 0.3 के आसपास रिजेक्शन लेगा और फिर 0.5 0.6 के आसपास जाने के बाद फिर एक डम देगा, तो मतलब नहीं ना, आपने होल्ड करके रखा है इतना, तो उतना ज़्यादा मतलब बनता नहीं उस चीज़ का। मैं तो कहता हूँ फिर 25% के आसपास इधर अगर आपको फ्लो में मिलता है 25% के, तो छोटा प्रॉफिट हो सकता है, बट मेजोरिटी हमें फोकस देना 0.3 0.5 और 0.6 पर। सो या ये थी हमारे लिए आज की वीडियो। आपको अगर बैक टेस्टिंग करना है तो प्रॉपरली बैक टेस्टिंग करो और देखना कैसे रिजल्ट्स, और अगर कुछ भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं 101% आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्व करने में मदद करूँगा। और एक यहाँ पर देख सकते हैं उसका एग्जांपल कि बाइंग साइड पर, कि यहाँ पर देखो मार्केट आया, अपने मार्कआउट किया, हायर हाइस में मार्केट था, बड़े टाइम फ्रेम पर हमने पहले से डायरेक्शन पता थी हमें भाई मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। तो गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट, ये मेजोरिटी काम सुबह करता है, 70 to 80% काम ये सुबह कर देगा, आपका बॉटम पकड़ा के देगा, आपको डायरेक्ट बॉटम पकड़ाएगा और टॉप को तक छोड़ देगा। पर मैं तो कहता हूँ बीच की मलाई खाने में अच्छा है, पूरा बॉटम और टॉप के बीच उसमें पढ़ो मत। तो हमने यहाँ पर अपने 0.5 0.6 के आसपास हमने लेवल मार्क किया, यहाँ से आपने एंट्री बनाई 0.6 के नीचे का एसएल, और हमने ये 1:3 का ईजिली टारगेट अचीव कर, मैं बोला ना ईजिली। और उसके बाद आपके आप में जितना होल्ड कर सकते हो आप ट्रेलिंग करके पोजीशन, आई थिंक जो भी मैनेज करना है आपको ईजिली 1:10 ईजिली। चलो वो तो दूसरे दिन का है, ठीक है। आज इस उसी दिन का सिर्फ मैक्सिमम टॉप ऑलमोस्ट 1:8.5 के आसपास का लेवल है, ईजिली हमें अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज होता है। सो हमें इस पर फोकस मेन, अपने 3 नोट्स मैंने रूल्स बना के रखे हैं कि इसमें हमें फोकस मेन क्या करना है। मेन फोकस है ऑलवेज चेक द डायरेक्शन, मार्केट क्या किस ट्रेंड में है, हायर हाइज में है या हायर लोज में है। अगर हायर हाइज में है तो हमें बाइंग करना है, हायर लोज में है तो हमें सेलिंग ही करना है। फिर उसमें हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की नहीं, भाई यहाँ से नीचे आ रहा है तो क्या, कुछ कुछ लोग क्या करते हैं कि हायर हाइज पे रहेगा मार्केट, सी दिस इज हायर हाई, तो यहाँ भाई मार्केट को वो ये पकड़ने का है उन लोग को, पर हमें ये नहीं पकड़ना है, हमें ये पकड़ने का है, हमें अपसाइड पे जाने वाला डायरेक्शन पकड़ना है। हमें ये छोटा पुल बैक से मतलब नहीं है, 50-100 पॉइंट से हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता है भाई। मेरे सामने 200 पॉइंट, 100-200 पॉइंट मिल रहे हैं तो मैं 50 पॉइंट क्यों पकड़ूँ, एक्जैक्टली वही है ना। तो ऑलवेज चेक द डायरेक्शन। अगर आपके रिस्क रिवॉर्ड के ये पर्सनली डिपेंड करता है अपने अपने ऊपर कि 1.5 1:2 जो कुछ भी अपना कॉस्ट टू कॉस्ट लाना है, कि आप प्रॉफिट बुकिंग करते रहना है, जो कुछ भी है। और उसका थर्ड क्या है, हमें स्विंग हाई स्विंग लो चाहिए, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।